हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टेपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेजरमेंट ऑफ टेपर साफ्ट, जो साफ्ट रहता है ना उसका, और होल जो रहता है उसका, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है कि इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चेकिंग एंगल ऑफ टेपर, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर चेकिंग एंगल ऑफ टेपर आर टू डिस्क ऑफ डिफरेंट साइजेस, है ना, टू डिस्क ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो स्लिप गेजेस, डायल इंडिकेटर, स्टैंड एंड सरफेस प्लेट, है ना, एटसेट्रा, वी कैन से दैट। फिर बाद में दिया है कि अरेंज द apparatus as shown in the figure, है ना। ये हमारे पास ये apparatus यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसमें ये पूरा मतलब है, ये डिस्क 1 है, ये डिस्क 2 है ना। इन बिटवीन जो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारा जो एंगल है वो α/2 है ना। ये क्लैंप किया गया है, ये वर्कपीस है हमारा, इस पे डायल इंडिकेटर लगाया हुआ है ना। ये साइड व्यू ऑफ सी क्लैंप है, राइट। और ये मतलब सरफेस प्लेट है हमारा, राइट। सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई, और स्लिप गेजेस भी है हमारे पास। तो जो एंगल जो हमें मिल रहा है ना, ये वाला मतलब यहाँ पे ये तो एंगल, ये और ये, है ना, और ये दूसरा एंगल, है ना, राइट। तो दोनों के हिसाब से हम देखते हैं, तो यहाँ पे बताया है कि टू डिस्क विथ नॉन डायमीटर, है ना, टू डिस्क विथ नॉन डायमीटर D1 एंड D2, है ना। जो नॉन डायमीटर कौन सा हमें दिया गया है, D1 एंड D2 दिया गया है। मतलब ये जो टेपर एंगल जो दिया गया है, मतलब, है ना, ये अल्फा दिया गया है ना इस पे, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। टू डिस्क विथ नॉन डायमीटर D1 एंड D2 आर प्लेस्ड अलॉन्ग विथ स्लिप गेजेस ऑन सरफेस प्लेट, है ना। तो सरफेस प्लेट पे हमें स्लिप गेजेस लगा हुआ है, राइट। सो डिस्क आर क्लैम्प टू एंगल प्लेट विथ C clamp, है ना। डिस्क आर clamped to angle plate with C clamp, so as shown in the figure, right. So the work is then placed on disc and clamp with angle plate with clamp, right. So if the angle piece is all right, है ना, angle piece is all right, then top edge will be parallel to the shaft, or we can say surface, not shaft but its surface, and dial indicator shows no variation when transversed along its surface. किसी भी तरह का मतलब जो ट्रांसवर्स वेरिएशन आएगा ना वो नहीं होगा, राइट। सो वी हैव इट O1 एंड O2 आर सेंटर ऑफ टू डिस्क, है ना। देखो यहाँ पे मतलब ये O1 ये O2, है ना, दोनों दिखाया गया है। इट इज़ द सेंटर ऑफ टू डिस्क, दोनों डिस्क का, राइट। सो लाइन XY, है ना, ये जो लाइन XY है ना परपेंडिकुलर है, ये लाइन है ना इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, राइट। सो line XY is perpendicular to line joining O1 O2, right. So O2A is horizontal line, O2B is parallel tapered surface, है ना। समझ में आ रहा है। एक ये तो मतलब ये हमारा लाइन है, कौन सा, O2A, और O2B जो है उसका पैरेलल लाइन है ना हमारा। टेपर जो दिया गया ना, ये जो एंगल मिल रहा है, ये टेपर का जो एंगल है ना, मतलब उसके एग्जैक्टली पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे दिया गया कि M इज लेस देन O1 O2A, दैट इज इक्वल्स टू α/2, है ना। तो ये एंगल भी हमें दिया गया ना α/2 इन बिटवीन, राइट। सो इन ट्राइंगल O1A O2, है ना, O1A
O2, ये वाला, राइट, ये एंगल है α/2, राइट। सो नाउ पाइथागोरस को हमें पता है, तो tan α/2 इज इक्वल टू O1/AO2, है ना, वी कैन से दैट ना इजीली, है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, राइट, ये tan, ये साइन, ये कॉस, राइट। सो tan α/2 इज इक्वल टू O1A डिवाइड बाई AO2, राइट। नाउ tan α/2 इज इक्वल टू, है ना, O1A जो है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं D1 माइनस D2/2 लिख सकते हैं, राइट, और AO2 की जगह पे L प्लस D1 प्लस D2/2 भी हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे डायमेंशन सब दिया गया है तो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। सो कंपेयर विथ बोथ इक्वेशन, राइट। सो L प्लस D1 प्लस D2/2 इंटू tan α/2 दैट इज इक्वल्स टू D1 माइनस D2, है ना। तो ये मतलब यहाँ पे, तो ये मतलब ये जो दिया गया है ना, ये तो इधर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, है ना। तो ये इधर आ गया और ये वाला जो ऊपर है वो पोर्शन यहाँ पे रहेगा, राइट। तो ये वाला पोर्शन जो है ये tan α/2, है ना, तो वो सीधा नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। फिर ये वाला जो पोर्शन है वो साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। दैट इज इक्वल्स टू हमें फाइनल फॉर्मूला जो है वो मिल गया D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2 इंटू tan α/2 माइनस D1 प्लस D2/2, राइट। Now this formula can be used to find length of slip gauge and also taper angle, right. Now to check angle of tapered hole, right. तो इसमें बताया कि in this method we require two balls of different size, depth gauge, height gauge, etc. We can say that, right. So now this method is particularly suitable for checking angle of tapered ring, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर जो दिया गया है उसके हिसाब से हम बात करते हैं ना। ये मतलब वी ग्रू जैसा है ना। यहाँ पे ये रख दिया और ये मतलब इसका H1 हाइट है, इसका H2 हाइट है ना। वी कैन से इजीली। सो फर्स्ट small ball of radius, that is R1, is inserted in the hole in lower position and depth H1 from upper surface of tapered hole to the top of ball is measure, है ना। टॉप ऑफ द बॉल है वो हम मेजर कर लेंगे, राइट। सो स्मॉल बॉल्स मस्ट बी ऑफ सच साइज एज टू बी seated somewhere in between hole, है ना, in between hole रहेगा, right. So then the bigger ball of radius R2, है ना। देखो यहाँ पे मतलब ये R2 दिया गया, ये R1 दिया गया, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है ना। तो दोनों चीज़ यहाँ पे बताई गई है इजीली, राइट। So the bigger ball of radius R2 is placed in the hole and a distance कितना होगा, OH2 होगा ना। So in between the top of ball and tapered hole is measured. जो H1 और H2 दिएगा ना उसके हिसाब से हम वो मेज़र कर लेंगे, राइट। So with the height gauge, है ना, measure with the height gauge की मदद से। Now O1 and O2 represent the center of two balls, है ना, वो सेंटर इंडिकेट करेगा, राइट। एंड ड्रॉ O1S टू लाइन XY, है ना। ये तो लाइन XY जैसा हो गया ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इसके पैरेलल ये हो गया, राइट, है ना। O1S to line XY of tapered hole in a section and O2S perpendicular to O1S, then O2 O1S that is equals to A/2, है ना। हम A/2 भी ले सकते हैं tapered hole को, है ना, that doesn't matter, right। तो we have sin α/2 की जगह पे यहाँ पे A/2 लिया गया है, राइट, है ना, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये दिया गया है। तो
साइन ए बाई टू दैट इज इक्वल्स टू O2S डिवाइड बाई O1 O2, है ना। तो वी कंसिडर दिस, है ना। ये ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल लिया गया है, समझ में आ रहा है। साइन लिया हुआ ना, तो साइन बाई जो है वो मतलब मिलेगा टेन वाला, है ना। तो ये एंगल जो है ना, मतलब ये फिगर ऐसा है और ये टाइप पर है। तो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया ना, है ना। ये क्या था, एस, ये O2, ये हमारे पास है O1, है ना। साइन बाई टेन होगा तो वो साइन क्या मिल जाएगा ना, है ना। हाँ, दैट इज वे, then we get sin a by 2 that is equals to O2S divided by O1 O2, right? So we have O2S that is equals to R2 minus R1, है ना। radius, bigger radius minus smaller radius, है ना। we can consider this. So O1 and O2 is equals to हमारे पास तो है ही ऑलरेडी, है ना, H1 plus H2 plus R1 minus R2, है ना। जो R2 जो है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, O1 O2 की जगह, राइट। नाउ दस यहाँ पे फिगर है दिखाया गया, तो उस पर से भी हम समझ सकते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, राइट, ये वाला कोई दिक्कत है नहीं, राइट। इफ द डेटम इज कंसिडर एट अ बॉक्स देन वी हैव दिस, राइट। तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। सो वी हैव फर्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द एंगल ऑफ टेपर एंड मिनिमम डायमीटर, है ना। क्या बताया इसमें कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ टेपर एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ इंटरनल टेपर फ्रॉम द फॉलोइंग रीडिंग्स, राइट। इंटरनल टेपर फ्रॉम द रीडिंग, राइट, फॉलोइंग रीडिंग जो दिया गया है, जैसे कि हमें दिया गया है डायमीटर ऑफ बिगर बॉल, राइट। तो वो कितना दिया गया है, 10.25 mm दिया गया है ना, मीटर में दिया गया है, mm में दिया हुआ है। देन डायमीटर ऑफ स्मॉलर बॉल वो दिया गया है 6.07, वो भी mm में दिया गया है। देन हाइट ऑफ बिगर बॉल फ्रॉम द डेटम, वही फिगर जो है आगे हमने कंसिडर किया ना, वही हमें कंसिडर करना है, राइट। देन डेटम जो है वो मतलब 30.13 mm दिया गया है। देन हाइट ऑफ स्मॉलर बॉल फ्रॉम डेटम दैट इज इक्वल्स टू मतलब 10.08 mm भी दिया गया है, राइट। सो नाउ वी कंसिडर वी हैव द फॉर्मूला, right, which formula, sin a by 2 that is equals to R2 minus R1 divided by H2 minus H1 minus R2 plus R1। देखो यहाँ पे कुछ साइन चेंज हो गया है ना। यहाँ पे सारे प्लस में थे, H1 प्लस H2 वो थे, यहाँ पे H2 पहले कर दिया, मतलब जो प्लस था ना वो माइनस कर दिया, है ना। R2 इसमें माइनस कर दिया और R1 अभी प्लस है ना। H1 और H2 जो है वो माइनस कर दिए, है ना, बिकॉज ऑफ इसमें इंटरनल डायमीटर की बात की है ना, तो इसकी वजह से ये कर दिया। नाउ डाटा अनुसार R1 इज इक्वल टू दिया गया, R2 इज इक्वल टू हमें या तो D इज इक्वल टू R/2 कर सकते हैं ना, है ना, राइट। सो H1 इज इक्वल टू 10.08 एंड H2 इज इक्वल टू ये दिया गया था, अप्लाइंग द फॉर्मूला, राइट। नाउ sin a by 2 is equals to R2 minus R1 divided by H2 minus H1 minus R2 plus R1। सो वैल्यू पुट कर देंगे तो मतलब ये जो है ना, ये हमें आंसर मिल गया, है ना, इसका आंसर। तो साइन इनवर्स क्या करेंगे हम, 6.68 जो करेंगे तो हमें मिलेगा समथिंग ये, है ना। और ये जो 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये 2 इस तरह मल्टीप्लाई होता है, ये हो गया 13.365 डिग्री सेल्सियस, ठीक। नाउ एंड द मिनिमम internal diameter is calculated as D is equals to 2 into 10 a by 2 into H2 minus H1 R2 प्लस R1 डिवाइड बाई जो रेशियो लिया गया है ना, R2 डिवाइड बाई R1 इंटू -1 माइनस H1 प्लस R1। तो ये पूरा फॉर्मूला ही है इंटरनल के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ही पुट कर दिया है, राइट, है ना, ये फॉर्मूला ही पुट कर दिया है।
तो ये आपको सही से याद रखना है, सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ये, राइट। सो वी गेट द फाइनल आंसर 4.46 वो mm मिलेगा टैपर एंगल, राइट। जो डायमीटर है वो हमें मिल जाएगा। तो बाद में मतलब क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे सब दिए गए। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बोल सकता हूँ कि ऑटो कोलिमेटर है, देन एंगल डेकर है, साइन बार एंड साइन सेंटर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट।